Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 3rd, the basis of human behavior in the last video, and today we are going to continue this chapter and cover some topics, try to understand. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. Today's class topic is the nervous system. The human nervous system is the most complex and most development in all living creatures, and the nervous system is the two parts is divided. The first is CNS, the stand for central nervous system, and second is PNS, the stand of peripheral nervous system. Right? The CNS, the part of the nervous system found inside the hard bony cases, cranium and backbone is classified CNS. इसके भी further part है, that is the brain first is, and second is the spinal cord. The brain and the spinal cord is the organ of the system, and the second part is PNS. इसको भी आगे further part में divide किया है. First is somatic nervous system and second is autonomic nervous system. Somatic nervous system is a voluntary and the autonomic is a involuntary. Right? What is the voluntary? Voluntary is an under control situation. Right? जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, जिसको हम खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं. सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलंटरी डिनोट करते हैं. व्हाट इज इनवॉलंटरी? जो हमारे नॉट अंडर कंट्रोल होता है, अंडर कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हम आईज को ब्लाइंड करते हैं तो वो अंडर कंट्रोल नहीं है. अपनी सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं वो. राइट? अब इनके भी सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज सिंपैथेटिक डिवीजन, सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. ब्रेन एंड पीएनएस को डिनोट करते हैं. हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम इज द ग्लैंड, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे वर्क करते हैं, किस तरह हार्मोनल में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल में चेंज आ रही हैं, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में बात करेंगे. आई होप ये आपको नर्वस सिस्टम का जो भी चार्ट है वो आपको समझ में आया होगा. अब उसके लोकेशन और फंक्शन के डिटेल में हम बात करेंगे. सो हम डिटेल में बात करेंगे नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पीएनएस. पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पीएनएस इज कंपोज्ड ऑल द नर्व्स, न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट. जो भी पीएनएस के पार्ट्स में आता है वो न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर से कनेक्टेड है. सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो भी हमारी एक्टिविटी है वो हमारे ब्रेन तक जाती है. फर्स्ट इज, हमने दो टाइप्स की बात की थी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. द फर्स्ट पार्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर टू टाइप्स की नर्व आ सकती है. फर्स्ट इज क्रैनियल नर्व एंड सेकेंड इज स्पाइनल नर्व. क्रैनियल नर्व के अंदर 12 सेट होते हैं, वो ईच डिफरेंट लोकेशन ऑफ द ब्रेन. जो भी नर्व होती है वो ब्रेन के डिफरेंट लोकेशन पर होती है. राइट? अब इसके 3 टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज सेंसरी. सेंसरी क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जैसे विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, ऑडिटरी, टेस्ट, और फिर क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं ब्रेन को. हमने फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्मेल का. स्मेल का आते जैसे कि कहीं भी गाजर का हलवा बन रहा है और आपको वो खुशबू आपके पास आ रही है और आप कहीं रूम में बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से आपको अगर स्मेल आ गई है तो वो इंफॉर्मेशन आपके नोज में जाएगी, नोज तक जाएगी. नोज से क्या है? वो इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन को जाएगी, आपको स्मेल आई है. राइट? जैसे आपने सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने गर्म चीज़ को टच किया, कोई भी हॉट स्टोव है, आपने एकदम से टच किया और एकदम से आपने हटा लिया
वो इंफॉर्मेशन क्या है, टच स्मेल इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन से हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है वो हमारी ब्रेन तक जाती है, राइट। सेकंड आता है जो मोटर, मोटर में क्या है, मोटर न्यूरॉन में क्या है, जो भी मसल्स की मूवमेंट है, जो भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारा ब्रेन। थर्ड इज मिक्स, सेंसरी और मोटर का जो मिक्स होता है ये बहुत इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जो भी हमने सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन को कैरी किया है और जो भी हमारी मोटर एक्टिविटी को हमने कैरी किया वो डायरेक्टली क्या हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द टू टाइप्स ऑफ नर्व। फर्स्ट टाइप इज क्रैनियल नर्व्स में 12 सेट होते हैं, वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं हमारे ब्रेन के पास में, और इसके 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। एंड सेकंड नर्व आती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के अंदर 31 सेट होते हैं, जो इंफॉर्मेशन क्या करती है स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। पहले जो भी हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी वो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हमारी मम्मी है और जो ब्रेन है वो हमारे फादर है, हमारे पापा है, राइट। जो भी पहले भी हमें कोई भी काम करना होता है ना तो हम पहले अपनी मम्मी को ही बोलते हैं कि हाँ ये पापा तक तो बात नहीं जाने देते। ऐसे ही ब्रेन के अंदर होती है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी नर्व फाइबर से आएगी वो क्या है, पहले स्पाइनल कॉर्ड उसको रिसीव करता है। इसका 2 फंक्शन है। फर्स्ट आता है सेंसरी फाइबर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो इंफॉर्मेशन को और फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी और सेंड करता है फिर ब्रेन को, राइट। आप इसको ऐसे ही लर्न करना, जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है हमारी सेंसरी ऑर्गन से वो ब्रेन में जाने से पहले हमारी क्या है स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो भी हमें काम करना होता है तो हम पहले अपनी मम्मी को आगे करते हैं, मम्मी वहीं से बात खत्म कर देते हैं, फिर पापा तक जाती है। वैसे ही पहले इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड जो करना वो करे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, राइट। सेकेंड आता है मोटर, मोटर नर्व इमेज जो भी कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन सेंड टू मसल बाय मोटर फाइबर। जो भी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है वो सेंड करता है हमारे मसल्स को, जो भी हमने एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम टच कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को पकड़ रहे हैं, वैसे क्या ही मल्स बाय मोटर फाइबर। आई होप ये पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्रैनियल नर्व एंड सेकेंड है स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व के अंदर 12 सेट होते हैं, स्पाइनल नर्व के अंदर 31 सेट होते हैं। जो इंफॉर्मेशन पहले जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में उसके 2 फंक्शंस होते हैं, कौन से, सेंसरी फाइबर एंड मोटर फाइबर, जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और सेंड के बाद ब्रेन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमें मसल्स के थ्रू मिलती है, राइट। आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। सो गाइस सेकंड पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो हमने सेकंड पार्ट करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स दैट नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, रिएक्शन, ब्रीथिंग रेट, जो भी हमारी इंटरनल बॉडी का जो भी वर्क रहता है वो हमारे अंडर कंट्रोल सिचुएशन में नहीं रहता। फर्स्ट आता है, इसके 2 डिवीजन बताए थे हमने नर्वस सिस्टम के चार्ट में बात की थी। फर्स्ट डिवीजन आता है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन कब होता है, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। यहाँ पे हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो डिक्रीज होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, राइट। यहाँ पे क्या है क्विकली एंड पावरफुल सिचुएशन रहती है और जो भी शुगर लेवल है वो यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने अचानक से कोई लायन या स्नेक आ जाए तो आप उस सिचुएशन में हाफ जाते हो, आप डर जाते हो, फियर हो जाता है आपको, राइट। क्या रहता है और यहाँ पे डिक्रीज क्या हो जा रहा है, आपके जो भी डाइजेशन सिस्टम है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, आपकी जो ब्रीथिंग लेवल है यहाँ पे वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो आवाज़ में क्या रहता है हाँफना, कांपना, कंपी हो जाती है, आपको स्वेटिंग आने लग जाती है। इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करना है, यहाँ पे स्वेट भी होना स्टार्ट हो जाता है, आपको इंक्रीज होता है, राइट। तो ये क्या रहता है सिंपैथेटिक डिवीजन वहाँ पे वर्क करता है।
सेकेंड आता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो डिक्रीज हो जाता है, ओवर होता है, डाइजेशन सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे हम काम डाउन रहते हैं, ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल रहती है, हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल रहती है, जो भी ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि वो हमारा रेस्ट मोड होता है जहाँ पे हम आराम से शांति से काम कर रहे होते हैं। हमारे घर में बैठे तो आराम से बैठे हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल, जो भी हमारा ब्रीथिंग रेट है, हार्ट रेट है, शुगर लेवल है, और जो भी हम रेस्ट कर रहे हैं आराम से बैठ के हम करते हैं, और जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम रहता है वो इंक्रीज रहता है। आई होप आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया होगा। उसके बोथ पार्ट, पहला पार्ट हमने किया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमने उसके दोनों के सब पार्ट्स क्लियर किए। आई होप कंप्लीट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट इज CNS. CNS stands for Central Nervous System. It integrates all incoming in sensory information, perform all kinds of cognitive activities and issues motor commands to muscles and glands. ये क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसरी ऑर्गन की हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज इशू मोटर कमांड्स और मसल्स एंड ग्लैंड्स का एक इंटीग्रेट पार्ट है, राइट। Two types of the CNS, first is brain and second is spinal cord. First is brain. Brain क्या है, we can examine the level of structure of the brain from the earliest to the most recent form in the process of evolution. The limbic system, brainstem and cerebellum are the oldest structures, while the cerebral cortex is the latest development of the course of evolution, right? हमने लास्ट वीडियो में इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव को पढ़ा कि इन जो स्टेजेस से होकर सर्वाइव कर रहा है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। कि हमारी जो भी पूरी अर्थ पर छोटे छोटे स्पीसीज है, उन स्पीसीज से मैमल्स, एनिमल्स, इन स्टेजेस से होकर क्या है, एक ह्यूमन का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम, काफ़ी मिलियन ईयर्स लगे थे एक ब्रेन का डेवलपमेंट होने में, राइट। ऐसे ही बात की है, अडल्ट का ब्रेन है वो उसका वेट है 1.36 किलोग्राम एंड अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हमने न्यूरॉन्स की बात की थी कि पूरे बॉडी सिस्टम में क्या था, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। गाइस, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारी गर्दन के से पीछे होता है, मिड ब्रेन हमारे बीच में होता है और जो हमारा फोर ब्रेन होता है हमारे आईज के फ्रंट वाला पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन। तो फर्स्ट पार्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द एग्जिट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी एग्जिट करती है। ये रेगुलेट करती है बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को और ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसीलिए मेडुला को विटल सेंटर ऑफ द ब्रेन बोला जाता है, राइट। एंड सेकेंड इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या कनेक्ट है मेडुला के साइड एंड वन साइड अदर मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन और मेडुला के साथ के ये बीच में कनेक्टेड होता है हमारा पॉन्स। इसमें क्या है, ये रिसीव करता है हमारी जो भी ऑडिटरी सिग्नल्स है वो क्या करते हैं, हमारे ईयर्स के थ्रू ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। स्लीप, ड्रीम, मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन से ये क्या है, अफेक्टेड होता है, ओके। सो हिंड ब्रेन का थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या वर्क रहता है, सेरिबेलम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है रिंकल फेस को, मेंटेन एंड कंट्रोल पॉस्चर ऑफ द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के पॉस्चर है उनको मेंटेन करना, उनको कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। जो भी हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है उसका कोऑर्डिनेटेड बनता है। स्टोर द मेमोरी ऑफ मूवमेंट मसल्स।
जो भी हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है उनकी जो मेमोरी है उसको स्टोर करके रखता है, लाइक हाउ टू वॉक एंड हाउ टू डांस, हाउ टू कुकिंग, जो भी है हमारी मसल्स थी, हमारा मूवमेंट था, किस तरह की वो स्टोर मेमोरी में रहती है, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट इज द ब्रेन, मिड ब्रेन। हमारा हिंड ब्रेन कंप्लीट होता है। हिंड ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स पढ़ी। फर्स्ट इज मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेकंड इज पोन्स एंड थर्ड इज सेरिबेलम। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन स्मॉल इन साइज में रहता है, कनेक्ट टू द हिंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। ये इसका वर्क रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल के लिए, अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है बाय सेंसरी इनपुट। जो भी हमारी सेंसरी से इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, उसके लिए वो अलर्ट रहता है। जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके लिए अलर्ट रहता है। जो भी वर्क किया जा रहा है वो अलर्ट रहता है। गाइस, इसमें 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलर्ट रहना ब्रेन का कौन सा पार्ट का फंक्शन है, कौन सा पार्ट वर्क करता है, तो वहाँ पे हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आंसर आएगा। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हम अलर्ट रहते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना, तो वहाँ पे हमारा ब्रेन का जो पार्ट है मिड ब्रेन का जो पार्ट रहता है रेगुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वी नॉट फॉर RAS। So this is complete 2 parts of the brain. First is hindbrain and second is midbrain. So guys, this is the third part of the brain, the forebrain. All cognitive, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज जो भी होती है वो फोर ब्रेन में होती है। जो भी हम कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर को शो ऑफ करते हैं तो वहाँ पे वो फोर ब्रेन हमारा थर्ड पार्ट है, वहाँ पे वो वर्क करता है। तो फर्स्ट पार्ट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्मॉल स्ट्रक्चर होता है हमारी ब्रेन में और रेगुलेट करते हैं टू इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी मीन्स जो भी हमारी ग्लैंड्स होती है उनके जो हार्मोनल्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनका इंसिक्रेट किससे होता है उनको रेगुलेट करते हैं। एंड रेगुलेट टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर। जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी हमारी इमोशंस रिएक्शन है, इमोशंस होती है, हमारी जो फीलिंग रहती है, या हमारी मोटिवेशन, जो भी हमारी मोटिवेशन बिहेवियर हम जो करते हैं वो रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। सेकेंड इज थैलेमस। ये क्या होता है थैलेमस, इसकी लोकेशन क्या है, अपर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के अपर साइड में रहता है। इसको रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। रेलवे स्टेशन में क्या करता है, ये जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है और सेंड करता है एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स प्रोसेसिंग, जहाँ पे उसको भेजनी होती है वो इंफॉर्मेशन उनको सेंड करता है। सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर आती है। फर्स्ट इज राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डील विद इमेजेस, स्पेशल रिलेशनशिप एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। जो भी इमेजेस है, जो भी पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकेंड इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, कंट्रोल लैंग्वेज बिहेवियर। जो भी हम लैंग्वेज, जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है उसको क्या है, कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। कनेक्ट रहती है ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स है, ये दोनों स्फीयर है, ये कनेक्ट किसके साथ रहते हैं, वाइड बंडल ऑफ माइलेटिक फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम दैट कैरीज मैसेज बैक टू फोर्थ बिटवीन द हेमिस्फीयर। मैसेज को एक दूसरे के पास लाना और ले जाना, रिसीव करना और सेंड करने का काम कॉलोसम कॉर्पस का रहता है बिटवीन 2 हेमिस्फीयर। ओके। सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लॉब्स होती है। 4 लॉब्स कौन सी है, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब का वर्क रहता है कॉग्निशन। जो भी हमारी कॉग्निशन या हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज रहती है, जो भी मेंटल एक्टिविटीज रहती है वो हमारा फ्रंटल लोब वर्क करता है। कॉग्निशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी पैटर्न को रिकॉग्नाइजेशन करना है वहाँ पे हमारा
फ्रंटल लोब वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, रूल को थिंक करोगे, किस तरीके से मुझे काम करना है, आप डिसाइड करोगे कि मुझे इतना चैप्टर आज कवर करना है और इतने आर में करना है, दैट केस वहाँ पे आपका फ्रंटल लोब वर्क करता है, राइट। सेकेंड इज पेरिटल लोब। पेरिटल लोब में कंटिन्यूस सेंसेशन रहती है एंड कोऑर्डिनेशन विद विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन। जो भी विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन है वहाँ पे पेरिटल लोब करता है। यहाँ पे मोटर जो मूवमेंट रहती है, मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है, राइट। थर्ड इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या, प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। जो भी आप सुन रहे हैं, जहाँ भी आपको सुनाई दे रहा है, हियरिंग कर रहे हो, वहाँ पे क्या है, ये टेम्पोरल लोब क्या उसकी प्रोसेसिंग करता है। सेकेंड इज अंडरस्टैंड करता है। कोई भी स्पीच है, कोई भी गाना है, कोई भी कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है। एंड रिटन लैंग्वेज, राइट। जो भी रिटन में कुछ भी लिखा हो, एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, चैप्टर को पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, वहाँ पे क्या है, आपका टेम्पोरल लोब वर्क कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो और ये बोर्ड पर आप जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं आप उसको देख रहे हो, तो वहाँ पे सुन रहे हो, यहाँ पे क्या है, टेम्पोरल लोब यहाँ पे वर्क कर रहा है। फोर्थ इज ऑक्सीपिटल लोब। विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए ऑक्सीपिटल लोब वर्क करती है। विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक कलर, जैसे कि ये बोर्ड आप देख रहे हो, आप उस पर लिखे हुए वर्ड्स को आप देख रहे हो, कोई कलर है, कोई शेप है, कोई पर्सन है, कोई स्पीच है, वहाँ पे क्या है, आप विजुअल सेंसेशन जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब का वर्क रहता है। दिस इज द 4 लॉब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब एंड थर्ड इज टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में ड्राइविंग कर रहे हो, राइट, आपने ड्राइविंग की है, आप चला रहे हो, आप सुन रहे हो, आप गा रहे हो, वहाँ पे क्या है, इन 4 लोब्स का वर्क रहता है, राइट। अगर आप आसपास देख रहे हो, अगर आपके आसपास कोई भी व्हीकल आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आपका ऑक्सीपिटल लोब वर्क कर रही है। और आप किसी भी व्हीकल की कोई हॉर्न की आवाज़ सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या है, टेम्पोरल लोब वर्क करती है। अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, कैसे भी कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका टेम्पोरल लोब वर्क करती है। अब फ्रंटल लोब कहाँ पे वर्क करे, अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे उस जगह पे रुकना है, या फिर मुझे उस गाड़ी को, अपनी व्हीकल को उस जगह मोड़ना है, या फिर मुझे राइट लेना है, लेफ्ट लेना, आपने डिसाइड किया है, डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ये चारों लोब्स उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रेन के जो भी पार्ट हैं, हमारे लोब्स के जो हमारे वर्क करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से पूरे ब्रेन के पार्ट्स कवर हो गए होंगे। सो गाइस, सीएनएस का सेकंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक रोप की तरह होती है, जिसमें नर्व फाइबर्स होते हैं। वो नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है, जो एक फुल लेंथ इनसाइड स्पाइन, जो हमारी बॉडी के एक फुल लेंथ में रहती है। एक जो रहता है मेडुला के साथ कनेक्टेड होता है, और दूसरा वो फ्री रहती है, जिसको हम टेल एंड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करता है, वो मैसेज को रिसीव भी करता है और मैसेज को ब्रेन तक भी लेकर जाता है। 2 फंक्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के। फर्स्ट फंक्शन आता है सेंसरी इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द लास्ट लोबस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो भी सेंसरी इम्पल्सेस का इंफॉर्मेशन आ रही है वो लोबस पार्ट तक लेकर जाती है, एंड टू द ब्रेन, उसके बाद हमारी ब्रेन तक जाती है। और मोटर ऑरिजिनेटिंग क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गई है वो ऑल ओवर बॉडी तक लेकर जाती है। सेकेंड आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसको हम ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली इन्वॉल्व सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व एंड एसोसिएशन रहता है हमारे न्यूरॉन का, जो एक ग्रे मैटर से होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द कंप्लीट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन सीएनएस। अब इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है, रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ा। रिफ्लेक्स एक्शन एक टर्म है, इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी मीन्स ऑटोमेटिक रहती है,
very quickly after a specific kind of stimulation without conscious decision of the brain. Reflex action are inherited in our nervous system through evolutionary process. ओके, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे हम डिसीजन विदाउट कॉन्शियस होके लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. जब भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, नियर बाय देखा, तो हमारी आई क्या होती है, ब्लाइंड करती है ना. कोई भी चीज़ पे हमारी ब्लाइंड करती रहती है ऑटोमेटिक. हर सेकंड में, हर स्पेसिफिक सेकंड में हमारी आईज क्या ब्लाइंड करती रहती है, राइट. हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट कॉन्शियस के. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल के लिए, उसमें क्या होता है, अगर हमने कोई भी हॉट स्टोव को टच कर दिया और टच करते हमें वो इतना गर्म हमने हटा लिया, हमने ये नहीं सोचा कि वो गर्म था इसलिए हटा लिया, नहीं, हमें गर्म लगा हमने एकदम से हटाया. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, राइट. Most reflex actions are carried out the spinal cord, do not involve the brain. कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कोड में हम एडिशन करते हैं बट वो ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं होते. तो दिस इज द टॉपिक इज कंप्लीट. द नर्वस सिस्टम, सीएनएस में हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड का पढ़ा. ब्रेन के हमने हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के पार्ट्स और सब पार्ट्स को पढ़ा. पीएनएस में हमने 2 पार्ट्स को पढ़ा. फर्स्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक के तो क्रैनियस नर्व्स पढ़ी थी और उसके अंदर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सब पार्ट्स को पढ़ा. और स्पाइनल कोड के बाद में हमने रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से क्लियर कर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे.